श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान शिव ही आदि अनंत है। शिव को प्रेम से भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग हर वक्त तरह तरह की सेवाएं साधनाएं करते रहते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार भगवान शिव स्वयं आकर आपको आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि किसी माध्यम से अपना आशीर्वाद आप तक पहुंचा देते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे 3 संकेतों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि भगवान शिव आप पर प्रसन्न है और उन्होंने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। पहला संकेत है प्रसाद मिलना। दोस्तों, एक गृहस्थ अपने दैनिक जीवन में काफी उलझा हुआ होता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी काम पर जाता है और देर रात होती है घर वापस आने के लिए। वह इतना सारा काम करता है ताकि अपने परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। इसी व्यस्तता के कारण एक गृहस्थ शिव भक्त अपने आराध्य के तीर्थ स्थल पर भी नहीं जा पाता। लेकिन इतनी व्यस्तता होने के बावजूद वह अपने घर में प्रतिदिन शिव पूजा अवश्य करता है। भगवान शिव भी अपने भक्त के हालातों को अच्छी तरह से समझते हैं। अपने भक्त की प्रतिदिन की पूजा से ही वे प्रसन्न होते हैं तथा किसी न किसी माध्यम से अपना आशीर्वाद अपने भक्त तक पहुंचा देते हैं। अगर आप अपनी व्यस्तता के कारण या बीमारी के कारण या फिर किसी अन्य कारण के चलते महादेव के तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाते हो, फिर भी कई बार आपका कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या जान पहचान वाला आपके लिए महादेव के तीर्थ स्थान का प्रसाद लेकर आ जाता है। ऐसा अनेक भक्तों के साथ हुआ है दोस्तों। चाहकर भी किसी कारणवश आप शिव जी के तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते, लेकिन शिव जी को आपकी बड़ी चिंता होती है। इसीलिए किसी के भी माध्यम से शिव जी आप तक प्रसाद पहुंचा ही देते हैं। उस प्रसाद के रूप में भगवान शिव आप तक अपना आशीर्वाद भेज देते हैं। दूसरा संकेत है भस्म या विभूति का मिलना। कुछ तीर्थ स्थल ऐसे होते हैं कि जहाँ का भस्म या विभूति काफी ज्यादा ऊर्जावान होती है। कहा जाता है कि ऐसे भस्म या विभूति से अनेक रोग दूर होते हैं एवं सभी तरह की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। आपको अपने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उस भस्म या विभूति की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, परंतु व्यस्तता के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, बीमारी के कारण या किसी अन्य कारणवश आप वह भस्म या विभूति लाने के लिए उसके तीर्थ स्थान तक नहीं जा पाते। अगर असल में आपको उस भस्म की जरूरत है, उस भस्म से या विभूति से आपका कल्याण हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी और माध्यम से उस भस्म या विभूति को भगवान शिव आप तक पहुंचा देते हैं। जब कोई विभूति भस्म आप तक किसी माध्यम से पहुंच जाता है, तो उसे भगवान शिव का ही आशीर्वाद समझे। उस भस्म या विभूति का उपयोग करते ही आपकी परेशानी खत्म होने लगती है और आपका कल्याण होता है। इसी तरह से भस्म या विभूति पहुंचाकर भगवान शिव ने अनेक भक्तों तक अपना आशीर्वाद पहुंचाया है और अपने भक्तों का कल्याण किया है। मेरा ही उदाहरण लीजिए दोस्तों। कोरोना काल में जब मुझे कोरोना संक्रमण हुआ था, तब मुझे एक ऊर्जावान विभूति या भस्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और बिल्कुल उसी समय मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी ने मेरे लिए विभूति भेजी थी, जिसका उपयोग करने से कोरोना जैसी महामारी में भी मुझे बहुत ज्यादा राहत मिली थी। बीमारी का प्रभाव काफी हद तक कम हुआ था तथा मुझे एक अलग ही ऊर्जा व शक्ति मिल रही थी, जिससे मैं कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ पाया। दोस्तों, भस्म या विभूति को सिर्फ राख समझोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, परंतु यदि आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ उसका प्रयोग करोगे तो आपको अनेक सकारात्मक प्रभाव दिखने में अवश्य आएंगे और यही सच है दोस्तों। तीसरा संकेत है अनपेक्षित लाभ होना। कई बार आपको कुछ ऐसे लाभ मिलते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होती। अनपेक्षित लाभ कई तरह से होते हैं।
किसी भक्त को जब पैसों की अत्यंत आवश्यकता होती है तब किसी भी माध्यम से उस भक्त की पैसों की जरूरत पूरी हो जाती है। इसे शिव जी का आशीर्वाद ही समझे कि ऐन जरूरी वक्त पर आपको पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं बहुत से शिव भक्तों के साथ घटित हुई है। मेरा एक मित्र है जो भगवान शिव की बहुत सालों से भक्ति करता है। उसको उज्जैन महाकालेश्वर जाने का मन था, लेकिन कुछ कारणवश वो उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने नहीं जा पा रहा था। एकाएक उसके एक रिश्तेदार ने उसको अपने घर कुछ काम के सिलसिले में बुलाया। उसी दिन मेरे दोस्त का वो रिश्तेदार उज्जैन से वापस आया था। आते समय उस रिश्तेदार ने मेरे मित्र के लिए प्रसाद, तीर्थ जल और महाकालेश्वर का दंड यह सब कुछ लाया था। महाकालेश्वर का दंड मतलब एक प्रकार की लाठी होती है दोस्तों। तंत्र क्रिया में भी यह दंड काफी उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरे मित्र को शिव कृपा के कारण अपने रिश्तेदार से अनपेक्षित लाभ हुआ। उसको प्रसाद, तीर्थ जल व महाकालेश्वर के दंड के रूप में महाकालेश्वर का आशीर्वाद ही मिला था। जैसा कि हमने बताया कि अनपेक्षित लाभ कई तरह के हो सकते हैं। अगर आपको भी महादेव की कृपा से कोई अनपेक्षित लाभ हुआ है और क्या आपको भी प्रसाद या विभूति महादेव के आशीर्वाद के रूप में कभी प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म एवं शिव भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।